गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं। आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में चैप्टर 6 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे रेजोनेंस क्या होती है, फिल्टर सर्किट्स और कपलिंग के बारे में। तो आज का जो बेसिक हमारा जो टॉपिक है होगा वो है रेजोनेंस। सो रेजोनेंस क्या है? अगर रेजोनेंस की हम डेफिनेशन करें कि रेजोनेंस एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ के ऊपर जाकर एक्सएल एक्ससी आपस में इनकी वैल्यू बराबर हो जाती हैं और उस सूरत में मैक्सिमम करंट का फ्लो जो है वो होता है और हमें हमारा मतलूबा सिग्नल या जो करंट्स है वो मैक्सिमम शक्ल में हमें हासिल होती है। तो आज हम सीरीज सर्किट के तल्लक से आप देखेंगे कि रेजोनेंस जो है इस इंडक्टर कैपेसिटर के ऊपर क्या असरअंदाज होते हैं। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि एन एसी सर्किट containing a resistance R, inductance L and capacitance C. However, the value of inductive reactance and capacitive reactance XL are equal. तो डेफिनेशन के अंदर भी जैसा कि आपको पहले बताया कि रेजोनेंस एक ऐसा पॉइंट या वो मुकाम होता है जहाँ के ऊपर XL इंडक्टर की जो इंडक्टेंस होती है XL और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है XC आपस में बराबर हो जाती है और उस सूरत में हमें मैक्सिमम करंट का जो है करंट हमें हासिल होती है। तो यहाँ पे आपके सामने दो सीरीज सर्किट बनाया गया है जहाँ के ऊपर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस को मेंशन किया गया आर के साथ और इसी रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे उनको वी आर से हम ज़ाहिर करते हैं। और इस सोर्स जो है वो एसी सिग्नल, जैसा कि एसी सर्किट है तो एसी सोर्स को हम यहाँ पे आपके डायग्राम में नज़र आ रहे हैं। उसके साथ हम देखते हैं कि इंडक्टर जो है जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होंगे उनको वी एल से ज़ाहिर किया गया है और इसी तरह कैपेसिटर के अंदर जब वोल्टेज ड्रॉप होंगे उनको वी सी से ज़ाहिर किया गया है। अब आपको अगर वेक्टर डायग्राम देखें तो वेक्टर डायग्राम के अंदर जो है हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो है कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट का फ्लो उसमें कम होता जाता है। अगर हम बात करें इंडक्टर की और कैपेसिटर की तो कैपेसिटर और इंडक्टर आपस के दरमियान जो एंगल बनाते हैं वो है 90 डिग्री आउट ऑफ फेज़ होते हैं। आप देख रहे हैं कि वी एल जो है और वी सी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि आउट ऑफ 90 डिग्री आउट ऑफ फेज़ होते हैं। वेक्टर डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं। दूसरी आपके सामने सर्किट डायग्राम जो नज़र आ रही है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल, अब जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम वेरिएबल करेंगे, उसको चेंज कर सकते हैं। ये जो आपके सामने जो सोर्स है इनपुट सोर्स एसी सोर्स, वहाँ के ऊपर हम एसी सिग्नल को एसी सप्लाई को जो है हम वेरिएबल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसकी जो डायग्राम बनेगी वेक्टर डायग्राम वो आपके सामने है, वही सेम है, बस इसमें वेरिएबल क्योंकि हमने इसका इजाफा किया है तो वेक्टर स्केल डायग्राम भी वो सेम इसी तरह से ही बनेगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर आपने रेजोनेंस के तल्लक से सीखा और नेक्स्ट हम लेक्चर के अंदर सीरीज़ और पैरेलल सर्किट के अंदर जो बिहेव है उनकी सर्किट डायग्राम, इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस के इनके ऊपर तल्लक को सीखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई है। थैंक यू वेरी मच।